हेलो एंड वेलकम टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। आई एम विकास मेहता। तो तेलंगाना के लोगों को जिस दिन का इंतजार था वो आज आ गया है। काउंटिंग्स चल रही हैं। जो अर्ली ट्रेंड्स हैं उससे देखकर ये लग रहा है कि वहां के लोग अपने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से खुश नहीं हैं। कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बनाया है। टीवी चैनलों के अगर देखें आंकड़े तो उसके अनुसार 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस इस समय सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। तो इसका क्या मतलब है, हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पहले तेलंगाना में पिछले 10 साल में नहीं थी। केसीआर की बीआरएस ने रूल किया। आंध्र प्रदेश के डिवाइड होने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हुए। केसीआर अपने आप को शुरू से ही जनक कहते थे कि हमने ही जो है तो मेरे संघर्षों से ही तेलंगाना का स्टेट बनकर आया। 10 साल राज करने के बाद अगर ये अर्ली ट्रेंड्स हैं तो ये साफ देखा जा सकता है कि वो कहीं न कहीं चूक गए हैं जनता के मन को पढ़ने में। यानी कि पब्लिक उनको रिजेक्ट करती हुई नज़र आ रही है और एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी अपने इस पूरे फ़ॉर्मूले को लेकर प्रदेश में लोगों के बीच पहुँचे हैं, जो कि उन्होंने पार्टी ने कर्नाटका में अपनाया था। रेवंत रेड्डी इस समय मल्काजगिरी से लोकसभा के सदस्य हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने सीधे केसीआर को चैलेंज किया कामारेड्डी सीट से। रेवंत रेड्डी अपनी सीट कोडांगलू से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार केसीआर कामारेड्डी से पीछे चल रहे हैं। रेवंत रेड्डी अगर देखा जाए उनका जो प्रॉस्पेरस होकर पार्टी को लेकर आना है उसमें सबसे बड़ा जो उनका एक तो चेहरा है और प्लस उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ग्राउंड पर काम करती नजर आ रही है। एक इंटरव्यू में जब रेवंत रेड्डी से पूछा गया कि क्या आपकी तुलना केटीआर से की जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं केटीआर से मेरी तुलना ना करें क्योंकि केटीआर जो है वो मैनेजमेंट कोटे से हैं। उन पिताजी उनको लेकर आए हैं इसलिए, लेकिन हाँ, आप मेरी तुलना बांडी संजय कुमार से कर सकते हैं। बीजेपी के नेता हैं बांडी संजय कुमार। वो भी करीमनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और करीमनगर सीट से वो लोकसभा में के मेंबर भी हैं। और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आगे बने हुए हैं। फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बांडी संजय कुमार। तो कुल अभी जो जैसे-जैसे प्रोग्रेस करेगा हम आपको इसका अपडेट करते रहेंगे तेलंगाना के बारे में। लेकिन जो अभी के जो ट्रेंड्स जो अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और अगर कांग्रेस यहाँ सरकार बनाती है तो जो साउथ में कांग्रेस बिल्कुल खत्म थी, कर्नाटका को पाने के बाद उन्होंने तेलंगाना को पाया। हो सकता हो कि अगले साल लोकसभा चुनाव में जब आंध्र प्रदेश वगैरह के चुनाव हैं, अगर वहाँ पे भी आती है तो यानी कि वो साउथ में अपने प्रेज़ेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी। हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews, and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.